व्यापारियों को भरोसे में लेकर काम किया गया होता तो सड़कों पर आज व्यापारी न होता, ये कहना है भाजपा के विधायक कृष्णा खोपड़े का। बुधवार को लॉकडाउन के दूसरे दिन विधायक गिरीश व्यास और कृष्णा खोपड़े व्यापारियों को समर्थन देने पहुंचे। ये इतवारी बाजार का सराफा बाजार है। जहाँ तक ही आपकी नजर जाएगी वहाँ तक ही यहाँ पर जितने भी सराफा दुकान हैं वे बंद हैं और वहाँ के जो ओनर्स हैं वे आज काले कपड़े पहनकर निषेध कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। सर, जानना चाहूँगी आपसे, लॉकडाउन पर्याय नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन पर्याय नहीं हो सकता, ये हमने स्पष्ट किया है। हमारी मांग है कि कुछ शर्तों के आधार पर व्यापार शुरू होना चाहिए। बम्बई के लिए अलग निर्णय होता है, बम्बई में व्यापार शुरू है, नागपुर में बंद है। हमने ये कहा कि आप नागपुर में इस व्यापार को शुरू रखो, कुछ नियम लगाओ, कुछ शर्तें लगाओ, कुछ समय का बंधन करो, और अगर ये किया जाए तो मुझे लगता है व्यापार भी चलेगा और लॉकडाउन का भी पालन होगा। उसका विचार सरकार ने करना चाहिए। नागपुर शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णा खोपड़े हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आप इसका किस तरह से समर्थन करते हैं, बताइए। आप लोगों ने 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का संबोधन पूरे राज्य ने सुना है और उन्होंने कहा था कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा, दिन में लॉकडाउन का पालन अपन करेंगे और रात को 8 बजे से लेकर तो 7 बजे तक ये पूरा टोटली लॉकडाउन रहेगा। इस प्रकार की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया और उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। परंतु आदेश निकालते समय बम्बई के साथ अलग न्याय, नागपुर के साथ अलग न्याय और बाकी जिलों के साथ अलग न्याय, इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे ने ये महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है क्या मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिपटी हुई सरकार है। 2-2, 3-3 मंत्रियों के इनके राजीनामे हो गए। 100 करोड़ की खंडनी का विषय आप सबके सामने है और नागपुर जिले के जो पालक मंत्री है नितिन राउत, ये उनसे भी ज़्यादा विश्वासघाती है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिन पूरा व्यापार चालू रहेगा। इनके अंदर मंशा ऐसी दिखती है कि ये व्यापार नागपुर से बाहर चले जाए, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ चर्चा नहीं की, ना व्यापारी वर्ग के साथ चर्चा की, ना सामान्य लोगों के साथ चर्चा की। अपने मन मर्जी से अगर ये लॉकडाउन लगाते हैं, मन मर्जी के ये अगर लोगों के साथ अन्याय करते हैं तो हम निश्चित रूप से हम सभी लोग, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी ये व्यापारी वर्ग के साथ खड़ी रहेगी। सर, जिस तरह से शहर में कोरोना की स्थिति विकराल रूप धारण करती जा रही है, अस्पतालों में बेड्स की कमी है, इस पर अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो आगे स्थिति और खराब होगी। इसके पहले प्रशासन को क्या करना चाहिए था, किस तरह से सुविधाएं पहुंचानी चाहिए थी आम लोगों तक की, चाहे निधि हो या घरों में राशन हो, क्या किया जाना चाहिए? नागपुर शहर में कोरोना की परिस्थिति गंभीर है, ये आम जनता को भी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है। इसका उपाय कैसा हो सकता है, इसके कोरोना को अपन कैसे मात दे सकते हैं, इसके ऊपर भी शासन की कोई योजना नहीं है, शासन का कोई प्लानिंग नहीं है। प्रशासन अलग भाषा बोलता है, पालक मंत्री अलग भाषा बोलते हैं, उद्धव ठाकरे अलग भाषा बोलते हैं और इसीलिए ये कोरोना जो नागपुर शहर के अंदर जो बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि सभी को लेकर अगर विश्वास में लेकर अगर काम किया होता तो शायद आज परिस्थिति गंभीर नहीं रहती। क्योंकि आज आप देखो सरकारी हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अनेक प्रकार की अड़चनी है, अनेक लोग परमिशन मांग रहे हैं, उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर ये कोरोना को मात अगर करना है तो कोई योजना इनके माध्यम से जाहिर करना था, कोई प्लानिंग इनके माध्यम से जाहिर करना था। ये कड़ाई से लॉकडाउन लगाना ये कोई नैतिकता इनमें नहीं है और इसीलिए नागपुर शहर के अंदर जो कोरोना के माध्यम से जो सभी लोग मैदान के ऊपर उतरे हैं, सरकार ने इनका अंत देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये अंत देखेंगे तो इनके आंख के ऊपर आएगा, क्योंकि ये सरकार सभी क्षेत्रों में फेल हो गई, कोरोना में फेल हुई, डेवलपमेंट में फेल हुई, भ्रष्टाचार में अव्वल ये सरकार है। 2-2, 3-3 मंत्रियों के राजीनामे हो गए, 100 करोड़ की खंडनी का मामला सामने आया है। दिमाग का संतुलन शायद उद्धव ठाकरे का बिगड़ा हुआ है और इसीलिए यह सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही और इसीलिए हमारी सबकी मांग है कि व्यापारियों का अंत मत देखो, लोगों का अंत मत देखो, जिसमें अच्छी सुविधा होंगी वो सुविधा के साथ आपने जाहिर करना चाहिए, क्योंकि व्यापार रहेगा तो हम रहेंगे, व्यापारी नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। सरकार की कमी है।
पर कदम उठाया गया रहता तो आज व्यापारी सड़कों पर न उतरे रहते। वीडियो जर्नलिस्ट रजत करबे के साथ निशा पंचवानी, UCN न्यूज़ नागपुर।